हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पोर्टिंग नॉलेज। हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इनको हम साथ साथ देखेंगे, इनके बीच की रिलेशन क्या है, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जब हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तब जाके हम ट्रिक्स पे काम कर सकते हैं, वो समझ में आ सकते हैं और उनको यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि फार्मूला जो है इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के 99% क्वेश्चन में यूज़ नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि फार्मूलाज इतनी लेंथी हो जाती है। हमारे पास सिर्फ 35 सेकंड्स होते हैं, तो फार्मूलाज इसलिए यूज़ नहीं किए जाते। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको लॉजिकली हम सॉल्व करते हैं, और मैं फार्मूलाज भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉजिकली कैसे फार्मूलाज बनती है, यानी कि फार्मूला जो हमारे पास दी गई है वो कहाँ से आती है, वो भी हम देखेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं उनको फास्ट करने के लिए और उनकी कैलकुलेशन को ज़्यादा फास्ट करने के लिए आपको परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन पे होल्ड होना चाहिए। जितनी पकड़ उन पे ज़्यादा होगी उतना आप क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन इससे ज़्यादा ही इजी हो जाती है अगर आपको परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन अच्छे से आता है। अगर आप लोगों ने मेरा परसेंटेज या रेशो प्रपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो फोल्डर है वहाँ पे आप देख सकते हो। वो अच्छे से मैंने समझा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको बताया, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच सके उतना लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी चैनल भी ग्रो कर सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट सिंपली आप याद रखिए एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी ऑन बारोइंग, बारोइंग या लोन या सेविंग अकाउंट। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, हम किसी से लोन लेते हैं, या बैंक से या किसी और इंसान से हम लोन लेते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी आप लोगों ने सुना होगा कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर हमें कोई पैसा देता है बिजनेस करने के लिए किसी और के लिए, वो बोलेगा मुझे क्या फ़ायदा आपको सिंपली पैसा देने में। या तो कोई इंसान ज़्यादा ही ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा वैल्यू कर रहा होगा, वो ऐसे ही देगा पैसे विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन जो भी एक्चुअली बैंक्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन जब आप वापस करोगे पैसा हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप लोगों को 100 रुपया दिया, तो अगर आप 1 साल के बाद लौटाओगे तो आपको 110 देना होगा। ये जो एक्स्ट्रा मनी 10 रुपीज़ दिया है, इसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप सब लोगों को पता होगा। अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज़ एक पर्सन है, बंदा ए, उसने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, तो बैंक ने उसे बोला कि अगर आप पैसे हमारे पास रखोगे तो आपको हम 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, यानी कि आपको हम एक्स्ट्रा 10% देंगे 1 साल के बाद। तो बंदे ने बोला फ़ायदा तो इसी में है, मैं इन्हीं के पास पैसा रखता हूँ, तो मैं 3 साल के लिए इनके पास पैसा रखता हूँ। तो इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोला गया 10% दिया जाएगा पर एनम। 10% ऑफ व्हाट? रेट हमेशा डिफाइन की जाती है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो पैसा जमा किया गया बैंक के पास, इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट, या सिंपली पी, सिंपल शॉर्टकट में इसको पी बोला जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा या जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10% निकालना है तो 10% ऑफ व्हाट निकालेंगे? 10% ऑफ प्रिंसिपल निकालेंगे। 10% ऑफ प्रिंसिपल निकालेंगे। दैट मीन्स 10% ऑफ 1000 यहाँ पे प्रिंसिपल है इस टाइम, तो 100 रुपीज़ हमें मिलेगा 1 साल के बाद। यानी कि जब 1 साल गुजर जाएगा, हमारे अकाउंट में 1000 तो था ही, एक्स्ट्रा कितना आएगा? 100 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट में अब क्या फ़र्क है देन कंपाउंड इंटरेस्ट? जब हमने 1 साल के बाद 1000 प्लस 100 आया हमारे अकाउंट में, ये एक्स्ट्रा मनी आ गया। अब हमारे अकाउंट में टोटल कितना है? टोटल हमारे अकाउंट में 1100 है। तो अब कोई बंदा बोलेगा कि अब 10% ऑफ शायद हमारा अमाउंट ये बन गया, तो इसी पे शायद
10% लगेगा। लेकिन बैंक हमेशा ये बोलता है, जब बैंक एसआई की बात करता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात बोलता है, बैंक ये बोल रहा है हमसे कि जितना भी टाइम हो, चाहे 3 साल के लिए आप हमारे पास पैसा रखो या 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, जो आपका प्रिंसिपल होगा उसी पे इंटरेस्ट हम देंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारा पैसा बैंक के पास कितना है, 1100, लेकिन बैंक हमें सिर्फ किस पे इंटरेस्ट देगा अगले साल के लिए, सिर्फ इस 1000 रुपीज पे। भले ही हमारा 1100 बैंक के पास है, लेकिन इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, सिर्फ इस 1000 रुपीज पे। दैट मीन्स और 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमारे पास अमाउंट कितना बनेगा, 1000 तो था ही, एक साल का 100, अब दूसरे साल का +100, यानी कि 1200 हमारे पास आ गया टोटल। तो इंटरेस्ट किस पे लगा, सिर्फ इस पी पे। ये जो एक्स्ट्रा 100 है इस पे कुछ नहीं लगा, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, वहां पे इस 100 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा मनी आया इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ये एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आया, ये इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। कहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसी तरह तीसरे साल में भी हमारे पास अब 1200 है। जब तीसरा साल हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ इस 1000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपया। तो बाकी ऐसे ही रहेगा। 1200 हमारे पास था और इस 1000 का 100 आ गया, तो कितना हो गया, 1300। तो 3 साल 1000 रेट थी 10% पर एनम, और टाइम पीरियड था 3 इयर्स। तो जब पहले साल निकाला गया तो 10% की रेट के हिसाब से कितना निकाला, 100। फिर अगले साल इसी पे निकाला 10% तो 100। फिर तीसरे साल निकाला तो 100। टोटल कितना है, 300। यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो कि जिससे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा तेज़ होगी। हमने क्या किया, हमने पहले एक साल का 10% निकाला, फिर दूसरे साल का 10% निकाला। 10% ऑफ व्हाट हम निकालते हैं, पी, प्रिंसिपल। फिर हमने फिर से 10% ऑफ पी निकाला, फिर जाके हमने इनको ऐड किया तो 300 मिला। लेकिन हमने पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, अलग अलग निकालने की क्या ज़रूरत है। हम इनको मिला के देखेंगे टोटल कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है 30%। अगर हम 30% ऑफ प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे भी 300 बन रहा है, 300 इंटरेस्ट, यहाँ पे भी 300 आ गया। तो हमें अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है, हम इकट्ठे करेंगे। पहले देखेंगे टोटल परसेंटेज कितनी निकालनी है प्रिंसिपल की, उतना निकाला करेंगे। तो आज से हमने ये देखा कि अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे पहले रेट क्या है। रेट थी 10%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो टोटल कितना हमें परसेंटेज निकालना है, 30%। किस चीज़ का 30% निकालना है, प्रिंसिपल का 30%। 30% ऑफ प्रिंसिपल जब निकालेंगे, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एसआई, वो बन जाता है एसआई। तो एसआई हमारे पास क्या बना, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का परसेंटेज। रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का परसेंटेज। रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का परसेंटेज मतलब, अगर हम बोलते हैं 5% ऑफ पी, तो हम लिखते हैं 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पी। इसी तरह अगर हमारे पास 20% लिखना होगा, हम लिखते हैं 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, जिसका भी परसेंटेज निकालना, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात है तो उसी की बात। तो आर मल्टीप्लाइड बाय टी, परसेंटेज ऑफ किसका निकाला है, पी का, तो हम लिखेंगे आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 100 इंटू पी। यानी कि परसेंटेज का कितना परसेंट निकालना है, रेट इंटू टाइम परसेंटेज। अभी तक हम देख रहे थे रेट थी 10%, टाइम पीरियड क्या था, 3 ईयर्स। तो हमने टोटल परसेंटेज कितनी देखी, 30%। वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमें लिखना है 30% ऑफ पी। तो आर टी परसेंट ऑफ पी निकालना है। आप लोगों ने सुना होगा कि एसआई की फार्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यही है फार्मूला एसआई की। तो याद रखने की ज़रूरत क्या है, आप लोगों को सिर्फ अब सिंपली ये याद रखना है कि जब भी हमारे एसआई निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, रेट इंटू टी का परसेंटेज निकालते हैं। क्यों निकालना है वो मैंने भी दिखाया आपको अच्छे से डिस्कस करके। अब करते हैं बात सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमने 1000 रुपीज़ रखा था कहाँ पे, बैंक में। रेट थी 10%, वही रेट रखूंगा मैं, और टाइम पीरियड 3 ईयर्स। यहाँ पे जब मैं एक साल के लिए 10% निकालूंगा, 1/10 कितना आएगा, 100। तो अब मेरे पास अमाउंट कितना है, ये है 1/10 ऑफ 1000। तो अब मेरे पास है 1000 प्लस 100, ये है एक साल के बाद मेरे पास अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बल्कि इस
एक्स्ट्रा मनी पे भी इंटरेस्ट लगेगा। जो ये 100 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा बन के आया, इंटरेस्ट बन के आया, इस पे भी अगले साल इंटरेस्ट लगेगा। सिंपली ये याद रखना है, जितना पैसा मेरे पास है, A1 कितना है मेरे पास 1100, इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 10%। तो 1100 मतलब 1000 प्लस 100, तो इस पे भी 10% का ब्याज लगेगा, इस पे भी 10% का ब्याज लगेगा। 1000 का 10% कितना हुआ 100, 100 का 10% कितना हुआ 10। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, ये 1000 तो है ही, ये 100 तो है ही, ये तो फर्स्ट ईयर में है। अब एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा आया ये 100 और ये 10, ये आ गया A2, ये आ गया दूसरे साल के लिए एक्स्ट्रा मनी। अब करते हैं तीसरे साल की बात। तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल हमारे पास अमाउंट कितना रहेगा, ये तो होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आएगा, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, दैट मीन्स हमारे पास कितना रहेगा 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10। ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे A2 तो होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आएगा, जितना भी टोटल है उसका 10%। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है 1210, इसका 10% एक्स्ट्रा आएगा। 1210 मतलब क्या है 1000 100 100 10, मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। 1000 का एक्स्ट्रा कितना है 100, इस 100 का एक्स्ट्रा कितना आएगा 10, इस 100 का एक्स्ट्रा कितना आएगा 10, और इस 10 का एक्स्ट्रा कितना आएगा 10 का 10%, 1/10, वो आएगा 1 प्लस 1। तो ये कितना बन गया, ये टोटल बन के बन जाएगा 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1, ये हो गया 1331। तो एक्स्ट्रा मनी कितना आया 331। एसआई में हमारा एक्स्ट्रा मनी कितना आया था जब यही रेट था, तो 300, एक्स्ट्रा मनी कितना है 300। अब यहाँ पे भी आपको मैं समझाना चाहूँगा, हमने क्या किया, यहाँ पे रेट थी हमारी 10%। पहले यही चीज़ मैं आपको एसआई में दिखाना चाहूँगा। जब हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, रेट थी 10% और टाइम पीरियड था 3 इयर्स, तो टोटल परसेंटेज कितनी निकालनी है हमें 30%, R इंटू टी। तो 30% हमने अभी निकाला, 1000 का 30% कितना होता है, 30% मतलब 3/10, ये हो गया 300। दैट मीन्स 1000 प्लस 300 इक्वल टू 1300। ये है प्रिंसिपल, ये है एसआई, ये है इक्वल टू अमाउंट। आप लोगों ने सुना होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू अमाउंट। अगर आपको एसआई निकालना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे एक चीज़ जो जिससे आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है। परसेंटेज रेशो जिसने सुना होगा, देखा होगा उससे रिलेटेड वीडियोस, तो उसको आराम से समझ आएगा। आप लोगों को मैंने परसेंटेज में बताया कि जब हमारे पास कोई चीज़ पूरी की पूरी होती है, जब मैंने बताया था वहाँ पे कि एक केक होगा, तो इसको हम या बोलेंगे मेरे पास एक केक है, या मैं बोलूँगा मेरे पास 100% केक है, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा है। अगर इस केक के मैं 2 पीस करूंगा, दैट मीन मेरे पास आधा केक है। अब अगर मेरे पास आधा ही केक होगा, आधा मतलब 50%। ये मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रेशो वहां पे भी समझाया था। तो जब मेरे पास कोई चीज पूरी की पूरी होती है, उसका कितना है, उसको क्या बोलते हैं हम 100%। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम जो रेट निकालते हैं वो किससे रिलेटेड निकालते हैं, पी से रिलेटेड। 10% ऑफ वट निकालना है, 10% ऑफ पी निकालना है। अब ये 300 क्या है, ये 300 हमने कहाँ से निकाला, हमने निकाला 30% ऑफ पी। 30% ऑफ पी जब हमने निकाला तो हमने क्या बोला, हमने बोला 300 आ गया। तो मैं इस 300 को क्या लिखूंगा 30% ऑफ पी, 30% ऑफ पी। ये 1000 क्या है, ये तो पी है। पी पूरा का पूरा, पी हमारे पास 1000 है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा 1000 है। जब भी हमारे पास कोई चीज पूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं 100%, 100% ऑफ पी। ऐसे भी निकाल सकते हो 100% ऑफ समथिंग। 100% मतलब 100/100 मल्टीप्लाइड बाई किस चीज़ का, पी क्या है यहाँ पे 1000, ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर भी 1000 आएगा। दैट मीन्स 100% ऑफ पी, किसी भी चीज़ का 100% वो खुद होता है। अगर हम x निकालेंगे, इसका 100% क्या आएगा x। अगर हम 200 निकालेंगे, इसका 100% क्या आएगा 200। किसी चीज़ का पूरा होना वही चीज़ होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 100% पी प्लस 30% पी कितना हो गया
130% ऑफ पी, 130% ऑफ पी। अगर आप 130% ऑफ पी निकालोगे वो हो गया 130 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 2020 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1300, वही तो यहाँ पे 1300 आ गया। तो दैट मीन्स 130% ऑफ पी किसके बराबर आया, 1300 के। दैट मीन्स जब भी आपको रेट निकालनी होगी, रेट दी होगी 10%, टाइम दिया होगा 3 इयर्स और प्रिंसिपल दिया होगा 1000 फॉर एग्जांपल, तो आपको अमाउंट किस चीज के बराबर आएगा। आपको पता है रेट टोटल क्या बनती है, टोटल रेट क्या बनती है 30%, एक साल के लिए 10% है लेकिन टाइम पीरियड क्या है 3 साल, तो टोटल रेट क्या बनती है 30%। इसका मतलब अमाउंट क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 130% क्या होगा अमाउंट। अगर 40% टोटल रेट होती अमाउंट क्या बन जाता 140%, यानी कि 100 को ऐड करना है, जितनी टोटल रेट बन जाएगी उतनी RT%, इतना हमारा अमाउंट बन जाता है। और RT% सिर्फ क्या होता है, ये होता है SI। अब आपको समझ में आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अब इस यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, रेट हम यही रखेंगे 10%। मैं रेट यही इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ SI और CI को। टाइम पीरियड 3 इयर्स। पहले साल में जब रेट निकालूंगा तो मेरे पास इसका 10% बना के मेरे पास 100 आएगा। जब मैं अमाउंट निकालूंगा मेरे पास अमाउंट आएगा 1000 प्लस 100, ये पहले साल का अमाउंट है। जब मैं अगले साल पे जाऊंगा, अगले साल मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, अगले साल मेरे पास अमाउंट आएगा, एक तो ये A1 आएगा ही, A1 कितना है 1000 प्लस 100, प्लस क्या हो जाएगा इसका 10%, वो क्या है इसका 10% है 100, प्लस इसका 10% वो क्या है 100 का 10% है 10, ये हो गया अमाउंट A2। यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा है 1100, यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा है 1200, 1210 सॉरी 1210 यहाँ पे बन रहा है अमाउंट। अब तीसरे साल पे मैं जाना चाहता हूँ, तीसरा साल भी मैं देखूंगा। तीसरा साल क्या होगा, ये अमाउंट जो A2 है वो तो होगा ही 1000 प्लस 100 प्लस 100, ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए, वरना मैं इकट्ठे लिख सकता हूँ 1210। प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा, ये तो मैंने ऐड कर ही लिया, ये तो रहेगा ही मेरे अकाउंट में। एक्स्ट्रा क्या आता है, जो भी टोटल है उसका ब्याज, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना है 1210, इसका 10% ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 1100 था, इसका 10% ऐड हो गया। यहाँ पे 1100 तो है ही, इस 1210 में 1100 है ही, प्लस एक्स्ट्रा क्या है 10% ऑफ 1100, वो 10% 1210 का 10% क्या रहेगा, इस सब का 10%, क्योंकि ये टोटल मिला के 1210 बनता है। 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% होगा 10, इस 100 का 10% होगा 10, प्लस इस 10 का 100% होगा, सॉरी 10% होगा 1, 10 का 1% कितना हो गया 1/10, वही हो गया 1। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये टोटल कितना बन जाता है 1331। 100 3 है, 10 3 है और 1 है, ये हो गया 1331। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे पहले था हमारे पास पहले साल के बाद 1100, उसके बाद हमारे पास जब 10% ऐड किया ये बन गया 1210, फिर उसके बाद 10% जब ऐड किया ये बन गया 1331। रेट परसेंट क्या है हमारी, रेट परसेंट है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, फ्रैक्शन में तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, 1/10 का मतलब क्या है। 1/10 जब होती है कोई चीज, किसी चीज में 1/10 ऐड करेंगे वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है 11/10। कैसे, इसको आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो, कोई चीज 10 है, डिनोमिनेटर जो होगी कोई चीज 10 है, वो ऐड होके क्या बन जाती है, न्यूमरेटर उसका ऐड हो जाता है, +1 इसका ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 11। यानी कि मेरे पास 10 रुपीज थे, उसको ऐड 1 हो गया तो ये बन गया 11, ये बन गया 11। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपीज थे, जब मैं इसको ऐड करूंगा 100 को मैं क्या करूंगा ऐड, इसका 10%, 100 का 10% क्या होता है, 100 का जब मैं 10% निकालूंगा 1/10 वो हो गया 10, तो जब मैं 100 को 10 ऐड करूंगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 110। अब अगर मैं यही चीज यहाँ पे करूंगा, 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11/10 से, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 110 हो जाएगा। इसी का मतलब होता है 1/10।
यानी कि कोई चीज़ 10 थी वो 11 हो गई, वो 11 हो गई। दैट मीन्स वो चीज़ बढ़ के क्या बन जाती है, 11/10। 11/10। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ 10% का मतलब क्या है, 1/10। ये मैंने अभी आपको बताया, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/10 का वैल्यू मैंने आपको बताया अभी कि कोई चीज़ 10 होती है तो उसको वो क्या बन जाती है, 11। अब आप ये कैसे याद रखोगे, अब आप ये ऐसे रखोगे यार, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये आप ऐसे याद रखोगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐड कर रहे हैं, 10 + 1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है। तो ये देखो 1100 था मेरे पास, 1100 क्या बन जाएगा, 10% इसको ऐड करना है, ये क्या बन जाएगा, 11/10। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 11 × 11, सॉरी 11 0 0, 11 × 11, 11 + 1 हो गया 2, 12, 1 कैरी, 11 × 11, 11, सॉरी 11 0 0, 11 × 11, 1, 1 कैरी, 11 × 11 + 1 हो गया 12। अब 1210 को 10% यानी कि 1/10 ये इसको ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा 11/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 11, 1 कैरी, 11 2 22 + 1 हो गया 23, 2 कैरी, 11 × 11 + 2 हो गया 13, 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अगर हमारे पास पी प्रिंसिपल होगा, रेट होगी हमारे पास 10% और टाइम पीरियड होगा हमारे पास 3 इयर्स। हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल रखेंगे 1000। पी को जब हम 10% ऐड करेंगे, 10% हमारी रेट होगी, तो अगला अमाउंट क्या बन जाएगा, अगला अमाउंट बन जाएगा 1/10 पी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। फिर से दिखाता हूँ, हमारे पास पी है, फॉर एग्जांपल 1000 है, इसको 10% ऐड करना है, 10% का 1000 का 10% क्या है, 100। तो ये क्या बन जाएगी, ये 100 कहाँ से आ गया, ये इसका 10% है, तो ये बन जाएगा 1100। यहाँ पे पी है, इसको हम क्या ऐड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसी का 10% ऐड करेंगे। 10% मतलब 10% मतलब 1/10 ऑफ पी, 10% का मतलब ही है 1/10 या 10/100 ऑफ पी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10p + 1p डिवाइड बाई 10, यही हो गया 11/10 p। जो कि मैंने बोला था अगर कोई चीज़ 1/10 है, इसको ऐड करना होगा, ये चीज़ 10 थी अब ये 11 हो गई, दैट मीन्स अगला अमाउंट क्या बन जाएगा, 11/10, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था पहले। तो अब हमारे पास p था, इसको हमने 10% ऐड किया, ये क्या बन गया, ये बन गया 11/10 p। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो अगले साल जो 10% ऐड हो जाएगा वो किसको हो जाएगा, वो इसी अमाउंट टोटल को हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड अभी हमारे पास क्या है, 3 इयर्स, रेट क्या है 10%। तो इस टाइम 10% किसका होगा, 10% होगा इस चीज का। दैट मीन्स 11/10 पी जो हमारे पास है, इसी का 10% इसको ऐड हो जाएगा, इसी का 10% इसका ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है 11/10। दैट मीन्स ये जो अमाउंट है हमारे पास सिस्टम अमाउंट क्या है, 11/10 पी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11/10, जो कि अभी तक हम कर रहे थे, जो कि अभी तक हम कर रहे थे। यहाँ पे 11/10 बन गया, यहाँ पे भी 11/10 बन गया, तो यहाँ पे बन जाएगा 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 पी। अब अगले साल हमारे पास ये बन गया हमारा A2, ये हमारा A1 है। जब इस A2 को 10% ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 पी। ये हमारे पास इस वक्त टोटल अमाउंट है, इसका 11/10 हो जाएगा, इसका 11/10 हो जाएगा। तो तीसरे साल हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा, 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 इंटू पी। ये हमारा तीसरे साल अमाउंट बन जाएगा, ये है A3, ये है A3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहता है, P इंट 1 प्लस रेट इंटू टी। P कितनी बार है, तो टोटल एट लास्ट टाइम पीरियड कितना बन गया, टाइम पीरियड है 3 साल, तो P ही रहेगा। और 11/10 11/10 11/10 रेट क्या है, रेट है 10%। 10% का मतलब क्या है, अमाउंट क्या बन जाएगा 11/10। 10% का मतलब पहले आपको देखना है कि 10% का मतलब है 1/10, तो जो अगली अमाउंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 11/10।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20% रेट होता, 20% का मतलब है 1/5। ये तो रेशियो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अमाउंट 5 है, वो बन गई 6, वो बन गई 6। दैट मीन जो अगली अमाउंट है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 6/5, वो बन जाएगी 6/5। क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये आपको याद रखना है। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, उसका रेट है 20%, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/5 का मतलब है ये बन जाएगा 6/5। तो अगले साल का अमाउंट हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये अमाउंट हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P क्या हो रहा है, 11/10 हो रहा है। 11/10 का मतलब क्या हो रहा है, 10% ऐड हो रहा है। कितने टाइम तक, जितना टाइम पीरियड होगा। 3 साल है तो 3 साल ऐड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 11/100। 3 साल है, 3 साल ही ऐड हो जाएगा। पहले अमाउंट ये बन गया, फिर अगले दूसरे साल अमाउंट ये बन गया। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले अमाउंट क्या बन गया, पहले अमाउंट बन गया दिस 11/10 P। दूसरे साल क्या बन गया P, 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 इंटू P। तीसरे साल क्या बन गया, 3 बार 11/10, 3 बार 11/10, क्योंकि पिछले साल का अमाउंट ये बन जाता है और 10% ऐड करने से 11/10 हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला पुट करोगे, P तो P ही रहेगा, 1 प्लस रेट हमारी क्या थी 10%, 10% मतलब 1/10। 10% अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे 10 डिवाइड बाई 100, वो भी 1/10 हो जाएगा। रेज्ड पावर T क्या है 3, तो 10 प्लस 1, ये हो गया 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 रेज्ड पावर 3, ये हो गया 11/10। कितनी बार, 3 बार। यही तो यहाँ पे है, इसी को बोलते हैं P इंटू 1 प्लस R रेज्ड पावर T। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला। अब आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला कहाँ से आती है। ये भी मैंने आपको बताया कि P था, अब अमाउंट कितना बन जाता है। अगर 30% रेट है, या हम इसको देखेंगे पहले 30% का मतलब क्या है, ये है 3/10, ये है 3/10। 3/10 मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, n प्लस डी डिवाइड बाई डी। दैट मीन्स ये बन जाएगा 13/10, ये बन जाएगा 13/10। ये जो ये चीज़ है, ये मैंने परसेंटेज में आपको अच्छे से समझा है, और रेशो प्रोपोर्शन में भी ये अच्छे से मैंने आपको समझा है कैसे अमाउंट बन जाता है। इसी तरह मैंने एसआई का भी बोला था कैसे अमाउंट क्या बन जाता है। अब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी कैलकुलेशन तेज हो जाती है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P दिया हुआ है 2000, T दिया हुआ है 5 ईयर्स, R दिया हुआ है 2%। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है 5 साल के लिए 2-2% की रेट है। जब 1 साल के लिए 2% है, 5 साल के लिए टोटल रेट कितना बनेगा 10%। दैट मीन्स 2000 का 10% क्या है 1/10। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 200। अगर आपको वैसे निकालना था 2000 का क्या, पहले 2%, वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 40। फिर अगले साल 40, फिर से 40, फिर से 40, 5 सालों के लिए 40 वही क्या हो गया, वही हो गया 200। सिंपली करना है क्या। अब अगर अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट देखो दो दो तरीके हैं। पहले देखना है प्रिंसिपल कितना है 2000, ऐड हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 2200 बन जाएगा अमाउंट, 2200 बन जाएगा अमाउंट। दूसरा तरीका क्या है, 5 टू 10, 10% टोटल रेट है। दैट मीन जो अमाउंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये तो 100% है ही टोटल, तो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा 110%। 110% निकालो सिंपली 2000 का, ये बन जाएगा 0, यहाँ पे भी 2200 आ गया। इसी तरह 3200 का क्या निकालना है, 3% पर एनम के हिसाब से 5 सालों के लिए। 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए कितना टोटल बन जाएगा 15%। तो 15% ऑफ 3200 निकालो डायरेक्टली, वो क्या बन जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 32। दो तरीके हैं करने के लिए। 15 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 5, ये आप दिमाग में कर सकते हो, ये मैं लिखने के लिए आपको समझा रहा हूँ। 10 क्यों लिखा, यहाँ पे 30 भी लिख सकते हो, तो 30+2, दो दोनों कर सकते हो, जो आपको मर्जी है। जो भी जीरो आता है, जीरो को मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया 320,
प्लस हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 15, 16, 480 बन जाएगा आपका अमाउंट। या ऐसे भी कर सकते थे 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, किसी को भी कन्वर्ट करो जीरो में, ताकि जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा और मुश्किल हो गया क्योंकि ये देखो 3 को पहले करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 था इसलिए मैंने 10 को कर लिया। ये हो गया 15 0 0, 15 3 ज़ा 45 प्लस 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे भी 480 आ गया। दोनों तरीके आपको कर सकते, बाकी जो भी है आप ये कर सकते हो। अब इसी तरह यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपको T भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। आपको क्या निकालना है, अमाउंट। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी, मैं सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं निकालूंगा, मैं सिंपली निकालूंगा क्या, R इंटू टी। आर रेट क्या है 8%, कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए, तो टोटल रेट कितनी बन जाती है 40%। इसका मतलब अमाउंट क्या बन जाएगा 140%। दैट मीन्स 1650 का 140% निकालना है मुझे। 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे। अब 165 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, मैं करूँगा 165 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 4, ये हो गया 1650, फिर 4 से करूँगा 4 5 20, 24 25 26 8 0 2510, 2510 मेरा अमाउंट बन जाता है। यह है सिंपल इंटरेस्ट फिलहाल मैं कर रहा हूँ। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, इसका निकालना है अमाउंट 5200 प्रिंसिपल है, तो रेट क्या है 9%। 9% कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, टोटल रेट कितनी बनेगी 18%, तो निकालो इसकी 18%। 0 0 कैंसल, ये हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब आपकी मर्जी है, ये हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8। 10 में खुद ही क्या करूंगा, 10 का मतलब है 1 0 ऐड करना, तो ऐड वो फिर किससे करना है 8 से, 8 टू ज़ा 16, 40 40 प्लस 1 हो गया 41, 936 हो जाएगा अमाउंट, 936 हो जाएगा अमाउंट। एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको, 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा कितना हो गया 18, 18% किसका निकालना है 5200 का, तो ये हो गया 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5200, तो वो कितना हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने यहाँ पे जो 936 निकाला वो क्या था, वो था SI। 18% जब निकला तो ये बन जाएगा टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा 118%। 100 को ऐड करना है जितना भी टोटल हो जाएगा, तो 936 किसको ऐड हो जाएगा 5200 को। इसी तरह यहाँ पे 9150 है, ये है प्रिंसिपल। रेट कितनी है 10%, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, तो टोटल रेट कितनी बनेगी, R इंटू टी हो गया 30%, तो अमाउंट क्या बन जाएगा 130%। 130% किसका निकालो 9150 का, 9150, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ पे कैंसिल, ये बन जाएगा 915 मल्टीप्लाइड बाई 13। 13 का मतलब है 10 प्लस 3, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 9150, 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4, 3 9 ज़ा 27, 5 4 4 9 7 1 8 9 2 11, 1189 बन जाएगा अमाउंट। होप आपको ये समझ आ रहा है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है 2000 है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये कितना है 2%। 2% का मतलब क्या है 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा, दैट मीन्स 1/50, 1/50, दैट मीन्स जो अमाउंट 50 होगा वो क्या बन जाएगा 51। तो अगला अमाउंट क्या बन जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 50, 2000। कितने सालों के लिए करना है यही चीज, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, दैट मीन्स 51 डिवाइडेड बाई, सॉरी 5 सालों के लिए, 51 डिवाइड बाई 50, 51 डिवाइड बाई 50, 51 डिवाइड बाई 50, या 51 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 200। फिलहाल आप ये लेंथी करो, फिर आप जो असली क्वेश्चन आगे आएंगे वहां पे आप देखेंगे। यहाँ पे 3 0 है, 1 0 1 0 1 0 कैंसल, तो फिर आप देख बोलोगे ऐसी कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इन्हीं पे कैलकुलेशन करो। आप बोलोगे यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ गई, तो ये मैं कैसे करूँ, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। ये मैं बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, आपको समझ आए। इसी तरह यहाँ पे 3200 है,
इसका अमाउंट क्या है, 5 3 जा 15%, 3% क्या है रेट, 3% का मतलब क्या है 3/100। तो अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 103 डिवाइड बाई 100। तो 3200 कितने सालों के लिए, 103 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 103 डिवाइड बाई 100 कितने, 5 सालों के लिए। तो ये आप कर लीजिए। यहाँ पे क्या निकलेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट निकलता है। सीआई कैसे निकलता है, सीआई निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सीआई निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड व्हाट प्रिंसिपल विल प्रोड्यूस ₹60 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इन 5 ईयर्स। हमें बताया गया है कि आप प्रिंसिपल निकालो जिस पे हम रेट क्या लगाएंगे 6%, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ताकि सिंपल इंटरेस्ट क्या बन के आए, ₹60। सिंपल सी चीज है, 100 पैसा बोलो या 1 रुपये बोलो एक ही बात है। मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का परसेंटेज। हमें रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू में दिया गया है। इनको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। रेट मतलब क्या है 6%, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, इसी का परसेंटेज निकालना है। दैट मीन 6 5 30% हमें निकालना है। किसका, पी का, वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। किसके बराबर, वैल्यू दिया गया उस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है 60। अब पी का वैल्यू खुद निकलेगा, 0 0 कैंसल, 3 1 3 3 2 6, पी निकलेगा 200। अब अगर आपको चेक भी करना होगा, यहाँ पे 200 रखिए, उस पे 6 5 30% निकालिए। टोटल है ना 6% पर एनम है, 5 सालों के लिए कितना बनेगा 30%। 30% आप 200 निकालिए, 2 0 कैंसल, 2 30 60, आ गया सिंपल। 10 सेकंड, 5 सेकंड में क्वेश्चन निकलता है। द सम ऑफ मनी दैट विल प्रोड्यूस 1770 इंटरेस्ट इन 7.5 years at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब आपको बताया गया है कि कौन सा सम, सम मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, आपके पास पी क्या रहेगा जो जिसपे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 8%, कितने सालों के लिए, 7 years प्लस 6 months, वही हो गया 7 और हाफ ईयर। और प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 1770। तो आपको क्या करना है, रेट भी दिया गया है, टाइम पीरियड भी बताया गया। मैंने आपको बताया कि एसआई का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टी का परसेंटेज, रेट इंटू टी का परसेंटेज, इन्हीं को कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब मंथ्स में कन्वर्ट किया गया है तो हम पूरे को मंथ्स में करेंगे। 7 साल का मतलब क्या है, जब आधा साल दिया गया है, आधा साल मतलब 6 महीने। तो एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, क्योंकि हमें 6 महीनों का अब बनाना है टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे आधा साल दिया गया है। आधा साल का मतलब क्या होता है 6 महीने। 7 सालों में कितने 6 महीने होंगे, एक साल में 2 बार 6 महीने आएंगे, तो 7 सालों में 14 बार 6 महीने आएंगे। तो 7 सालों में जब 14 बार 6 महीने आएंगे प्लस ये 6 महीने आधे साल का, तो ये कितना आ जाए, ये आ जाएगा 15। तो टाइम पीरियड हम क्या बनाएंगे, टाइम पीरियड हमने बनाया अब यहाँ पे 15। 15 मतलब क्या, 15 बार 6 महीने, 15 बार 6 महीने, वही हो गए 7 साल और आधा साल, यानी कि 7.5 साल। रेट क्या है, रेट है 8%, लेकिन रेट 8% क्या पर एनम। हमें अब क्या निकालना है 6 महीने का, 6 महीने का। साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2। तो 8 को डिवाइड करना है 2 से, दैट मीन्स 4%। ये तो कॉमन सेंस है, अगर एक साल के लिए मुझे 8% दिया गया है, अब मैंने 6 महीने के हिसाब से निकाला, तो क्या मैं 8% लगाऊं, नहीं, 6 महीने के लिए तो आधा हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि एक पीरियड मैं पहले काउंटिंग करता था एक साल के बाद, अब मैंने 6 महीने के बाद ही काउंटिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि मुझे बताओ कि मुझे 6 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा। थोड़ी 8% के हिसाब से देंगे, 8% के हिसाब से तो पूरे साल का देंगे। जब 6 महीने बाद देंगे, मैं देखूंगा साल में कितने 6 महीने बनते हैं। साल में 2 6 महीने बनते हैं, तो 2 से डिवाइड करूंगा। अगर 3 महीने का करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, मैंने क्वार्टर हिसाब के, इसको बोलते हैं क्वार्टर,
यानी कि एक 3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं। तो साल में कितने 3 3 महीने बनते हैं? 4। तो उस टाइम पे रेट को करूंगा 4 से डिवाइड। उस टाइम में रेट को करूंगा 4 से डिवाइड। अगर कोई समझ आया होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बन गया? 15। क्यों? 7 ईयर्स मतलब 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 1 साल 2 साल 3 साल, इसी तरह ये 7 साल बन जाएंगे और 14 बार 6 महीने आएंगे प्लस ये आधा हाफ ईयर, वो क्या हो जाएगा? 15। रे, रेट क्या बन जाएगा? अब 6 महीने के हिसाब से अगर पर एनम होता तो 8 करते, लेकिन अब 6 महीने के हिसाब से तो इसको डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो रेट हो जाएगा 4%। तो टोटल रेट क्या है? रेट इंटू टी 60%। 60%। अब बताया गया है कि कौन सा पी जिसका 60% क्या बन जाएगा? 1770। 1770 दैट मीन्स 60 डिवाइड बाई 100 किसका? पी का। पी हमें पता नहीं है, 1770 बनेगा। ये क्या है? ये है रेट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको क्या बताया? आर इंटू टी का परसेंटेज, किसका? पी का। वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये बन जाएगा पी इक्वल टू ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो ये बन जाएगा 885। ये 10 उधर जाएगा, ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 2950। ये है आंसर, ये है आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, A certain sum of money borrowed at 5% per annum simple interest amounts to 10। यहाँ पे यह लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करें। अमाउंट्स टू, कोई पी था हमारे पास, इस पे हमने रेट लगाया 5%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, इन 4 ईयर्स। 4 साल के लिए हमने रेट लगाया, तो ये क्या बन गया? इसका अमाउंट बन गया 1020। दैट मीन्स अमाउंट क्या होता है? 5 4 जा 20%। तो अमाउंट क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाएगा 120%। ये तो मैंने आपको सिंपली बताया था। इसका मतलब P का 120% जब हम निकालेंगे वो क्या बन जाता है? वैल्यू उसका दिया गया है 1020। हमें क्या निकालना है? हमें P निकालना है। 1010 इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो ये बन जाएगा P आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 6। 2 3 जा 6, 2 50 जा, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, दैट मीन्स 17 मल्टीप्लाइड बाई 50। ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 850। तो 850 यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आपको चेक भी करना होगा, 850 हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है 5% और टाइम पीरियड है 4 ईयर्स। तो टोटल रेट कितनी है? 20%। 20%। तो 850 का 20% निकालिए। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मुझे करना होता है एग्जामिनेशन में, मैं लिखता है 850 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। यहाँ से 21 जा 25 जा, ये भी 1/5 आ गया। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 0 जा 0। ये क्या बन गया? वही बन गया 170। तो आप 850 को सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए। ये क्या बन गया? ये भी बन गया 1020 अमाउंट्स टू। ये है करने का तरीका। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको ये जो ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट से निकलती है, आपको समझ आ रही होंगी। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।